वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने फेरी टेल कैरेक्टर्स के बारे में तो बहुत पहले से सुना था, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि फेरी टेल्स कैरेक्टर्स के जो बच्चे हैं वो भी एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और उनके साथ में क्या क्या आगे हो सकता है, ये सारी एक इमेजिनेशन वाली चीजें हैं। और इन सब चीजों को लेकर एक मूवी बना दी जाए तो उसका नाम है गाइस डिसेंडेंट्स। इस फ्रेंचाइजी की अब तक 3 पिक्चर्स आ चुकी है, जिसमें हमने 4 दोस्तों को देखा था। ऑरिडॉन, जहाँ पे सारे फेरी टेल कैरेक्टर्स और साथ ही में उनके बच्चे रहते थे। एक दूसरा अंधेरा आइलैंड, जहाँ पे सारे विलन्स रहा करते थे, क्योंकि फेरी टेल कैरेक्टर्स के अंदर विलन्स भी रहा करते हैं और वहाँ पे उनके बच्चे भी रहा करते थे। ऑरिडॉन के अंदर उन सारे बच्चों को बुलाया गया, दूसरे आइलैंड के बच्चों से ऑरिडॉन के बच्चों की फाइट हुई। इन सारी चीजों को गाइस हमने डिसेंडेंट के तीनों पार्ट में देखा है। अगर अब तक भी आपने उन तीनों बेस्ट मूवीज को नहीं देखा है तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। ये इसी फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट है, जहाँ पर कहानी अब काफी ज्यादा पास्ट के अंदर चली गई है, यानी कि जो पेरेंट्स हमें दिखाए गए हैं उससे पहले की दुनिया की। आखिर जब ये ऑरिडॉन स्कूल बना भी नहीं था उससे पहले इस जगह पे क्या हुआ करता था। मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ब्रीफ ही दी जाती है, ऑरिडॉन के बारे में बताया जाता है और साथ ही में अलग अलग स्कूल्स के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे माल और उसके बाकी के दोस्तों ने मिलके ऑरिडॉन को कितना अच्छा कर दिया। हालांकि थे वो बुरे विलन्स के बच्चे, लेकिन ऑरिडॉन में रह के वो भी पूरी तरीके से बदल गए और साथ ही में आखिरी पार्ट में उन्होंने उस अंधेरे आइलैंड से बच्चों को यहाँ आने के लिए अलाउ कर दिया था। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले उमा दिखाई जाती है। उमा अर्सला की बेटी है। हमने काफी सारी मूवीज के अंदर उनका हिंट भी देखा है कि आखिर वो किस तरीके की कैरेक्टर है और हमने इनके कार्टून्स भी देखे हैं। तो उमा को यहाँ पे अर्सला की बेटी बताया गया है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो ऑरिडॉन की गॉड मदर थी अब वो चेंज हो गई है। अब वहाँ की प्रिंसिपल उमा को बना दिया गया है सारे नए रूल्स के साथ में। साथ ही में हमें एक चीज और इन्फॉर्म की जाती है कि तीनों पार्ट्स के अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम कार्लॉक्स था, उसकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहले उसी को याद किया जाता है और कहा जाता है कि ये सारी चीजें उसी की विश थी कि उनके आइलैंड से लाए हुए बच्चों को ऑरिडॉन में पढ़ने का मौका मिले। तो जैसे ही उमा अब प्रिंसिपल बन जाती है तो वो सबसे पहले यही ऑर्डर पास करती है कि अलग अलग आइलैंड से बच्चे यहाँ पे आने चाहिए। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक एलिस इन द वंडरलैंड नहीं देखी है तो आपको वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर उसका भी कई सारा रेफरेंस है। सबसे पहला जो इन्विटेशन जाता है वो वंडरलैंड के लिए ही जाता है, जहाँ पे द क्वीन ऑफ हार्ट रहती है जिसका नाम ब्रिजिट था। जिसके बाद में सीनिया गाइस सीधा वंडरलैंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक रॉयल लेटर पहुंचता है। सबसे पहले तो गाइस ये एक म्यूजिकल मूवी है, तो पूरी मूवी के अंदर सॉन्ग म्यूजिक वगैरह काफी सारे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रेड था, जो कि अच्छी खासी एक सोल्जर थी और अपनी मॉम की चीजों से काफी ज्यादा परेशान थी। उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखती थी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे फाइट करनी है। ओवरऑल उसे बस क्रूअल बनना था। रेड की हमेशा कोई ना कोई मदद किया करता था। रेड हर बार किसी न किसी चीज से बच जाया करती है। जिसके बाद हम एक हैटर नाम के आदमी को देखते हैं। यहाँ पे रेड एक टाइम वॉच देखती है और इसके बारे में क्यूरियोसिटी से पूछती है, जहाँ पे हैटर उसे बताता है कि ये एक टाइम वॉच है जहाँ पे आप टाइम जंप कर सकते हो, लेकिन अगर इसे इस्तेमाल किया तो टाइम के कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। आप एक ऐसे पैराडॉक्स में फंस सकते हो जहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे। आपकी रियल लाइफ के अंदर वो पर्सन्स गायब हो जाएंगे। टाइम फैब्रिक को छेड़ना सही बात नहीं है और तुम्हें शायद इसका इस्तेमाल कभी करना ही नहीं चाहिए। रेड यहाँ से जाती है, लेकिन चोरी छुपे इसी वॉच को वो चुरा लेती है कि न जाने कब उसे इस चीज की जरूरत पड़ जाए। जिसके बाद में सीन यहाँ सिंड्रेला के घर पे शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले चार्मिंग को देखते हैं, जो कि उसका हस्बैंड था और वो अपनी बेटी के साथ में फाइट कर रहा था, यानी कि स्वॉर्ड फाइट। उसकी बेटी का नाम क्लोई था। गाइस, डिसेंडेंट्स के जो पहले वाले पार्ट्स थे उनके अंदर हमने उनके बच्चों को देखा था। इस मूवी के अंदर हमें सिंड्रेला और चार्मिंग खुद ही दिखाए जाते हैं। साथ ही में उनकी एक बेटी दिखाई जाती है। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम चैट था और उसे हमने डिसेंडेंट्स के पार्ट में देखा था। खैर, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोई का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और सिंड्रेला ने अपनी बेटी को कांच के शूज गिफ्ट किए। यहाँ दूसरी तरफ हमें ब्रिजिट दिखाई जाती है वंडरलैंड से, जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल है। उसे अगर कभी भी पता चल जाता था कि उसके शहर में किसी ने कोई गलत चीज करी है तो वो अपने ही सैनिकों का सीधा गला काटने का ऑर्डर दे देती थी। इस बार भी वो अपने ही एक सोल्जर को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी यहाँ पे रेड आ जाती है, जो कि उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। ब्रिजिट उसे बार बार में अपने जैसा होने के लिए कहती है और रेड भी इन चीजों को मान जाती है कि हाँ, वो एक बार जरूर कोई ना कोई गलत से गलत पनिशमेंट देगी और जल्द ही ब्रिजिट जैसी बन जाएगी, यानी कि क्रूअल और बुरी बन जाएगी। इसी वक्त यहाँ पे रॉयल लेटर आता है, जो कि रेड के लिए था कि उसे ऑरिडॉन बुलाया जा रहा है। रेड को साफ पता था कि उसकी मॉम उसे कभी नहीं भेजेगी ऑरिडॉन, लेकिन तभी ब्रिजिट यहाँ पे बात पलट देती है और कहती है कि तुम जा सकती हो। इस बात को सुनकर रेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी लाइफ चेंज होने वाली है और वो ऑरिडॉन जाके पढ़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ सिंड्रेला की बेटी को भी सेम चीज का ऑर्डर आया था, इसी कारण वो भी सिंड्रेला के साथ में ऑरिडॉन की स्कूल जाने के लिए निकल गई थी। यहाँ एक तरफ ब्रिजिट जब रेड को लेकर आ रही थी तो वहाँ का रास्ता काफी ज्यादा पैक था और वंडरलैंड के ऊपर एक तरीके का मैजिक कर रखा था ताकि वहाँ से लोग बाहर ना निकले। हर कोई ब्रिजिट से बहुत ज्यादा डरता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूअल थी। आखिरकार ये लोग ऑरिडॉन के स्कूल में पहुंच गए थे, जहाँ पे ब्रिजिट के सामने सिंड्रेला खड़ी थी। पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और साथ ही में स्कूल के फ्रेंड्स भी थे, लेकिन अब इन दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग अलग हो गया है। सिंड्रेला अभी भी उतनी पोलाइट है, लेकिन ब्रिजिट हद से ज्यादा बेकार है। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती और पीछे पीछे
रेड भी ऐसी की ऐसी है, वो भी किसी से ढंग से बात नहीं करती। यहाँ पे क्लोई को बुरा लगता है, यानी कि सिंड्रेला की बेटी को, कि आखिर ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में ये लोग सेरेमनी के अंदर पहुंच जाते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। साथ ही में यहाँ पे ब्रिजेट रेड को एक मिरर देती है, वो मिरर जिससे कि वो अपना फ्यूचर देख सकती थी। रेड को कभी भी ये मिरर नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर कभी नहीं देखना था, लेकिन फिर बाद में वो उसे रख लेती है। जिसके बाद यहाँ पे फेरी गॉड मदर आती है, यानी कि पहले वाली पुरानी प्रिंसिपल, जो कि नई प्रिंसिपल उमा का वेलकम करती है। अब यहाँ पे उमा आती है, सभी लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, एक सॉन्ग वगैरह गा के। खैर उमा को भी सब जानते हैं और पीछे से अब सारा टेक केयर वही कर रही थी, तो वो सबसे पहले वंडरलैंड से आई हुई हार्ट ऑफ क्वीन का वेलकम करती है, यानी कि ब्रिजेट का, क्योंकि काफी साल हो गए थे वंडरलैंड से कभी भी किसी को नहीं बुलाया गया था। लेकिन जैसे ब्रिजेट खड़ी होती है तो उसने अपने गलत इरादे शुरू कर दिए थे। असल के अंदर वो यहाँ पे एक रिवेंज लेने के लिए आई थी। उसके पास में कार्ड्स थे और वो उन कार्ड से बहुत बड़ा मैजिक करती है, यानी कि सारे के सारे दरवाजों को बंद कर देती है और बहुत सारे गार्ड्स को यहाँ पे बुला लेती है, जिससे कि कोई भी यहाँ से नहीं बाहर जा पाता। सब लोगों को पहले भी शक था कि ब्रिजेट कुछ न कुछ तो जरूर करेगी और अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल पाता। रेड अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिजेट इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनती और कहती है कि मुझे बस हमेशा से इसी मौके का तो इंतजार था कि कोई मुझे यहाँ पर बुलाए और मैं कैसे यहाँ पे सब कुछ खराब कर दूं। इन सब लोगों ने मेरी इंसल्ट करी थी, एक बहुत बड़ी इंसल्ट, जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रेड को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ किस बारे में बात कर रही है और साथ ही में वो सिंड्रेला को कहती है कि तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। सिंड्रेला मना कर देती है कि आखिर वो एक प्रैंक था और तुम्हारे साथ में किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, वो सारी चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सिंड्रेला उसे बहुत समझाती है, लेकिन ब्रिजेट कुछ भी नहीं समझती। रेड और क्लोई दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर उनकी माँ क्या बात कर रही है, लेकिन रेड को बुरा तो लग रहा था कि काश ये सारी चीजें चेंज हो जाए। साथ ही में ब्रिजेट ने सिंड्रेला को मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे। सिंड्रेला को लेके जाया जा रहा था और उसकी बेटी क्लोई कुछ कर भी नहीं पाती है। इसी वक्त रेड को लगता है कि सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी और उसके पास में जो टाइम वॉच है उसे अगर वो रीसेट कर देगी तो शायद कुछ मिनट्स पहले चली जाएगी और अपने मॉम के हाथ से वो कार्ड्स को चोरी कर लेगी। लेकिन इसी वक्त पे क्लोई ने उसे टच कर दिया था और जैसे ही रेड यहाँ पे टाइम वॉच को प्ले करती है तो ये दोनों ही कुछ मिनट पहले की बजाय काफी सालों पहले पहुंच जाते हैं, जब ये स्कूल ऑरिडॉन के स्कूल नहीं हुआ करती थी बल्कि किसी और नाम से जानी जाती थी। इस वक्त यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं थे। इस वक्त इवन जो फेरी गॉड मदर है वो इनसे भी छोटी है, वो तो अभी इवन जादू करना सीख रही है, यानी कि ये बहुत पुराने टाइम में आ गए हैं। दोनों इस वक्त पहले तो झगड़ा करते हैं, लेकिन दोनों को समझ में आ गया था कि इन दोनों को अपनी अपनी मॉम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस वॉच को वापस से छुआ तो ये दोनों सेम टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे और चीजों को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये दोनों बहुत गजब वाली फाइट भी करते हैं कि आखिर इन दोनों में से बेटर कौन है, लेकिन इन्हें समझ में आ जाता है कि लड़ने की बजाय हमें चीजों को ठीक करना चाहिए। जिसके बाद में स्कूल में एंट्री करते हैं, वहाँ पे इन्हें सबसे बड़े प्रिंसिपल दिखाई देते हैं जो कि बहुत पुराने प्रिंसिपल थे और दोनों यहाँ पे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों का अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे हमेशा मैजिकल बच्चे ही रहा करते थे, इसी के कारण इन दोनों को स्कूल के अंदर एंट्री दे दी जाती है। प्रिंसिपल इन्हें लेकर आता है, जो कि पहले तो बहुत ज्यादा वियर्ड दिखाई देता है क्योंकि उसे भी जादू वगैरह करना आता था और वो भी काफी ज्यादा कॉमेडी करता है। जिसके बाद इन्हें क्लासरूम में भेज दिया जाता है। अब ये वही क्लास थी जिसके अंदर इन दोनों की मॉम बिल्कुल इन्हीं की हमउम्र थी, ब्रिजेट और सिंड्रेला। साफ दिखाई दे रहा था कि ब्रिजेट का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, यानी कि बचपन में वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, हम्बल थी, काइंड थी और फ्रेंडली थी। दूसरी तरफ जो सिंड्रेला है वो काफी ज्यादा गरीब दिखाई दे रही थी। अब गाइस हम सब लोगों को सिंड्रेला की स्टोरी तो बहुत पहले से ही पता है कि सिंड्रेला के पास में अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं रहा है। वो तो बाद में जब चार्मिंग से उसकी शादी हुई थी तब जाके वो एक क्वीन प्रिंसेस बनी थी। उससे पहले तो वो एक नॉर्मल सी लड़की हुआ करती थी। दोनों बच्चियां अपनी माओ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और उनके पुराने रूप से मिलकर तो काफी ज्यादा सरप्राइज फील कर रही थी। बचपन वाली ब्रिजेट को हमेशा से ही जादू करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसी के कारण उसने फ्लैमिंगो के कपकेक्स बनाए थे। अगर कोई भी एक कपकेक खाएगा तो उसके ऊपर अलग अलग तरीके के मैजिक्स हो जाएंगे, जैसे कि नेल्स के या फिर बाल चेंज होने के, बट जरूरी है कि सिर्फ एक ही खाना है। अगर ज्यादा खाया तो उसे रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रिजेट, एला और इन दोनों की बेटियां जो कि फ्यूचर से आई हुई थी ये सब बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्सला की एक बहन भी थी, यानी कि उमा की मौसी, वो इस वक्त सबसे बड़ी क्रूअल दिखाई गई है, जिसका नाम उलियाना था। उसके साथ में और भी बड़े बड़े से विलन थे, जैसे कि हुक, मैलेफिसेंट और साथ ही में हेडीज। हमें डिसेंडेंट की मूवी में दिखाया गया था कि जो मैल थी वो हेडीज और मैलेफिसेंट की बेटी थी। एक तरीके से इनका अलग ही ईवल ग्रुप है, यानी कि ये वो वक्त है जिस वक्त ऑरिडॉन और अंधेरा आइलैंड अलग अलग नहीं हुए थे। ये सारे एक साथ में रहा करते थे, यानी कि फेरी टेल कैरेक्टर्स और विलन कैरेक्टर्स। ब्रिजेट और एला की इनसे कभी भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पे जो उलियाना थी उसे दिख जाता है कि ब्रिजेट के पास में बहुत प्यारे प्यारे से कपकेक है। वो ब्रिजेट से मांगती भी है तो ब्रिजेट मना कर देती है कि देखो ये मेरी कपकेक्स हैं और आखिर मैं तुम्हें क्यों दूंगी। उलियाना जबरदस्ती उन्हें ले लेती है। पहले तो ब्रिजेट उन्हें आगाह करती है कि देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेना, अगर तुम ज्यादा लोगे तो तुम ही पछताओगी, लेकिन उलियाना उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और वहाँ पे जितने भी कपकेक्स थे सारे के सारे खा जाती है। ब्रिजेट ने पहले ही वार्न करा था कि ऐसा मत करना और जब उलियाना ये सारे की सारी कपकेक्स खा जाती है तो वो खुद एक फ्लैमिंगो के अंदर चेंज हो जाती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट के पीछे भागती है और उसे बस मारना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब ब्रिजेट ने कहा था कि इसका मैजिक उल्टा भी पड़ सकता है और उलियाना के साथ में ऐसा ही हुआ था। जैसे उलियाना पानी के अंदर गिरती है तो उसका मैजिक वापस से रिवर्स
कन्वर्ट हो जाता है और वो पहले की जैसे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इस बात से साफ लग रहा था कि अब वो ब्रिजिट से 110% बदला लेके ही रहेगी। यहाँ पे अब इन दोनों की बेटियों को यानी कि रेड और क्लोई को समझ में आ गया था कि उसकी मॉम जो प्रैंक करने के बारे में कह रही थी वो जरूर यही प्रैंक रहा होगा। ओलियाना गुस्से के अंदर आके ब्रिजिट से बदला लेगी, रिवेंज लेगी और इसी चक्कर के अंदर ब्रिजिट बहुत बड़ी विलन बन जाएगी। तो क्यों ना अगर ये इसी प्रैंक को रोक दे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे हमें चार्मिंग भी दिखाया जाता है जो कि बचपन से ही एला को पसंद किया करता था। चार्मिंग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सबको पता था कि आखिर एला किसी को क्यों पसंद आएगी। एला खुद के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करती थी। ब्रिजिट उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। यहाँ दूसरी तरफ रेड और क्लोई मिलके बस प्लानिंग बना रहे थे कि आखिर इन्हें कुछ भी करके उस प्रैंक को सही करना है, लेकिन उससे पहले वो दोनों अपनी मॉम के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसी के कारण रेड और क्लोई दोनों ही मिलके एला की कंडीशन जानने के लिए पहुंच जाते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं था कि एला की आखिर कंडीशन थी क्या। ये दोनों जब एला के घर पे पहुंचते हैं तब उन्हें एला की स्टेप मदर के बारे में पता चलता है जो कि उसे बहुत ज्यादा काम करवाती है। स्टेप मदर के साथ उसकी 2 बेटियां भी रहती है और एला उन सब का काम किया करती थी। एला समझाती भी है कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकती, मैं बस उस स्कूल में पढ़ रही हूँ, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों लड़कियां उसे समझाती भी है कि आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी है, आप बहुत अच्छे नेचर की है। एला इनकी बातें सुनी रही थी, लेकिन बातों बातों के अंदर गलती से क्लोई के हाथ से एक वास टूट जाता है। अब क्लोई दिखने के अंदर एक प्रिंसेस ही थी। इसी चक्कर के अंदर सिंड्रेला यानी कि उसकी फ्यूचर मॉम उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम तो एक प्रिंसेस हो लेकिन मैं नहीं हूँ, अब इस चीज का हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। इतनी देर में सिंड्रेला की स्टेप माँ यहाँ पे पहुंच जाती है जो कि सिंड्रेला के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है, इवन उसका खाना वगैरह भी बंद कर देती है। क्लोई इस बात के ऊपर बहुत सोचती है कि आखिर उसकी मॉम के साथ में कितना कुछ बुरा हुआ था और वो इन चीजों के लिए कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रही है। इन दोनों को ही कुक बुक के बारे में पता था। ये वही बुक है जो कि स्टार्टिंग से माल के पास में रहा करती थी। क्लोई और रेड को पहले से ही पता था कि जो ओलियाना है वो अपने दोस्तों के साथ में जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाली है। इसी के कारण वो ओलियाना का पीछा करती है। ओलियाना अपने दोस्तों के साथ में एक सीक्रेट प्लेस पे पहुंचती है जहाँ पर उसे पता चलने वाला था कि आखिर जो कुक बुक है वो कहाँ पर मिलने वाली है और साथ ही में उसके अंदर काफी सारा ब्लैक मैजिक भी लिखा हुआ है। अब इस जगह पे आने से नहीं पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक यानी कि कुक बुक जो है वो प्रिंसिपल के रूम के अंदर है। वहाँ जाने से पहले इन्हें कई सारी चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यही चीज रेड और क्लोई ने भी सुन ली थी। इन्हें पता चलता है कि अगर ओलियाना के हाथ में वो बुक लग गई तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे पहले ही इन दोनों को चले जाना चाहिए उस बुक को लाने के लिए। अब तक रेड और क्लोई की भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। हालांकि जब ये दोनों पहले मिले थे तो इन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। अब यहाँ पे जो क्लोई थी वो सोचती है क्योंकि वो अच्छी लड़की थी तो उसने सोचा कि वो प्रिंसिपल को जाएगी और सब कुछ बता देगी, जबकि रेड का कहना था कि ऐसा करना बेवकूफी भरी बात है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे बल्कि हम खुद ही फंस जाएंगे। क्लोई कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे, हमें बता देना चाहिए। इस चक्कर के अंदर इन दोनों की थोड़ी बहुत फाइट भी हो जाती है, जिसके बाद में अब ये दोनों ही ब्रिजिट के पास में जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिजिट काफी ज्यादा स्वीट और काइंड लड़की थी। अभी भी वो इनसे बहुत अच्छे से बात करती है, इन्हें गिफ्ट्स वगैरह देती है। उसका कमरा भी बहुत प्यारा था। रेड अपनी माँ को इस रूप के अंदर देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसकी मॉम एक वक्त पे कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से रहा करती थी। उनके पास हमेशा गिफ्ट्स, टॉफीज रहा करते थे और ये वही वक्त था जब उन्होंने कार्ड्स के गेम सीखे थे। साथ ही में अब जाके रेड को पता चलता है कि उसकी मॉम के पास में वही आईना पड़ा है जिसका वो बचपन के अंदर इस्तेमाल कभी नहीं किया करती थी, क्योंकि ब्रिजिट को लगता था कि अगर वो अपना फ्यूचर देख लेंगी तो शायद चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और उसे सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के कारण कभी भी वो उस मिरर का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन रेड और क्लोई दोनों ने ही मिलकर उसे खोल के देख लिया था कि आखिर अब इनके साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस चक्कर में एक बार फिर से क्लोई और रेड के बीच में झगड़ा हो जाता है। सिंड्रेला को लगता है कि एक बार वो अपनी माँ के पास में वापस जाएगी और अच्छे से बात करने की कोशिश करेगी, उन्हें समझने की कोशिश करेगी। तो क्लोई यहाँ पे अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और उन्हें समझने की कोशिश करती है। काफी सारी बातें ऐसी थी जो कि उनके बीच में कभी नहीं हुई थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ओलियाना अपने दोस्तों के साथ में उसी कुक बुक को लेने के लिए प्रिंसिपल के रूम में घुसने वाले थे। यहाँ पे दूसरी तरफ रेड और क्लोई के बीच में भी झगड़ा खत्म हो गया था। रेड जब उस बुक को चुराने के लिए जाने वाली थी तो क्लोई भी पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि अब जो होगा वो साथ में ही देखेंगे, हम दोनों साथ में काम करेंगे। ये दोनों अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें साफ पता चल रहा था कि अगर बुक को हमने छेड़ा तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई चीज तो होगी जो हमारे ऊपर अटैक करेगी। बुक को उठाते ही यहाँ पे काफी सारे एरोस थे जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। या एक तरफ क्लोई उन तलवारों के साथ में फाइट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेड बुक को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो बुक नीचे गिर जाती है। साथ ही में कुछ आउल थे वो भी उड़ के चले जाते हैं जो कि प्रिंसिपल को उठाने गए थे। रेड और क्लोई बहुत मुश्किल से उस बुक तक पहुंच गए थे क्योंकि उससे पहले इन दोनों को बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ी थी। लेकिन तभी यहाँ पे ओलियाना पहुंच गई थी क्योंकि उसे भी बुक चाहिए थी और ओलियाना के साथ में तो 4 लोग थे। तभी यहाँ पे रेड और क्लोई एकदम से रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इस बुक के ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो रखा होगा तो उससे पहले ये दोनों ही फंस जाएंगे। तो अच्छा होगा कि अगर इस बुक को ओलियाना ही खोले। तो ओलियाना और उसके दोस्त जैसे इस बुक को खोलते हैं ताकि वो ब्रिजिट के साथ में रिवेंज ले सके, तो वो सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा था। अब यहाँ पे रेड और क्लोई दोनों उस बुक को ले लेते हैं। क्लोई रेड को कहती है कि तुम इस बुक को खोलो क्योंकि तुमने अब तक जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, हमारी मॉम को ठीक करने के लिए किया है। आखिरकार रेड उस बुक को खोलती है और उसके बाद में उन सारी चीजों को ठीक कर देती है जिससे कि उसकी मॉम आज इतनी ज्यादा खराब हो रखी है। अब ये बुक गलत हाथों में ना लग जाए, इसी के कारण
ये दोनों ही प्रिंसिपल के आने से पहले यहाँ पे भाग जाती है। प्रिंसिपल जब आती है तो उसे उलियाना और उसके सारे दोस्त ऐसे ही फ्रीज हुए हुए मिलते हैं। असल के अंदर उलियाना ब्रिजिट के साथ में एक प्रैंक करने वाली थी। इस मूवी के अंदर गाइस वो प्रैंक नहीं दिखाया गया है। ये दोनों सही टाइम पे अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर जाने लगती है, उसी वॉच को वापस से टच करती है और सेम अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाती है। जब ये सारी चीजें हुई थी उसे कुछ देर पहले ही चीजें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ब्रिजिट की मॉम जो कि पहले बिल्कुल रेड ड्रेसेस पहनी हुई थी, काफी ज्यादा क्रूअल थी, अब जब उनके साथ कभी कुछ प्रैंक हुआ ही नहीं है और उन्होंने कभी किसी के साथ में रिवेंज लिया ही नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसे कि वो बचपन में थी, यानी कि काइंड हार्टेड, काफी ज्यादा फ्रेंडली, और वो लोगों के ऊपर मैजिक भी नहीं करती, ना ही किसी को हर्ट करती है, बल्कि सबके वेलकम के लिए हार्ट निकालती है। रेड और क्लोई को लगता है कि उन्होंने सारी चीजें ठीक कर दी है और अब कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। इन सब के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, यानी कि ऑरिडॉन के अंदर अब ये दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन तभी पता चलता है उमा यहाँ पे सबको वेलकम स्पीच तो दे दी है, लेकिन साथ ही में ये भी इन्फॉर्म करती है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर टाइम के फैब्रिक को छेड़ा गया है तो 110% आगे की सिचुएशंस चेंज होंगी, क्योंकि अगर ये लोग पीछे गए हैं टाइम के अंदर तो जरूर कुछ चीजें गड़बड़ भी हुई होंगी। और इसी के साथ गाइस ये बहुत शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सभी लोगों को गाइस ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।